नमस्कार साथियों, पीआईएम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग बीएससी मैथमेटिक्स का रियल एनालिसिस देख रहे हैं और रियल एनालिसिस में ये सीक्वेंस, इसका एक थ्योरम है, इफ xn एंड yn be two convergent sequence at convergence to L1 and L2, then their sum, difference, product and quotient are also convergent sequence and their corresponding limit लिख दे रहे हैं। यहाँ पर थ्योरम नहीं लिख रहे हैं, थोड़ा लंबा है इसलिए। पहला बोल रहा है इसका सम, लिमिट xn प्लस yn, इसका सम लिमिट L1 प्लस L2 होगा। फिर दूसरा है इसका डिफरेंस, लिमिट xn माइनस yn, लिमिट L1 माइनस L2। तीसरा इसका प्रोडक्ट, लिमिट xn इंटू yn, L1 इंटू L2। और चौथा है इसका कोसेंट, लिमिट xn डिवाइड yn इक्वल टू L1 डिवाइड L2। इसमें yn और L2 नॉट इक्वल टू 0 है, 0 नहीं होना चाहिए। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका प्रूफ देखते हैं। Proof given that xn and yn two convergent sequence. Given that xn and yn be two convergent sequence. सच that किस प्रकार दिया हुआ है, लिमिट xn इक्वल टू L1 एंड लिमिट yn इक्वल टू L2। कन्वर्जेंट सीक्वेंस का डिफिनेशन होता है दैट इज फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n1 and n2 belongs to natural number such किस प्रकार एग्जिस्ट करता है, xn minus L1 less than epsilon for all n greater than n1 and yn minus L2 less than epsilon for all n greater than n0 नहीं n2। अब now let n not equal to maximum of n1 और n2। n1 और n2 में जो मैक्सिमम रहेगा उसको n नॉट लेते हैं, जो कैसे एग्जिस्ट करेगा, that implies for every epsilon greater than 0 there exists n naught belongs to natural number such that xn minus L1 less than epsilon for all n naught that belongs to natural number n greater than n naught and yn minus L2 less than epsilon for all n greater than n naught। तो इससे और भी छोटा ले सकते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर दे रहा है, तो इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब पहला प्रूफ देखते हैं, लिमिट
एक्स एन प्लस वाई एन इक्वल टू L1 प्लस L2 आना चाहिए। इसको प्रूव करते हैं। पहला में क्या प्रूव करना है? टू प्रूव लिमिट एक्स एन प्लस वाई एन इक्वल टू L1 प्लस L2 आना चाहिए। डिफिनीशन क्या होता है? नो एवरी epsilon greater than 0 there exists and not belongs to natural number such that xn plus yn minus L1 प्लस L2 ऐसा होता है। यानी इसमें कन्वर्स कर रहा है तो उसी को लेते हैं। इक्वल टू इसको मोड का प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं xn प्लस yn। इसको हटा दे रहे हैं ब्रैकेट खोले L1 माइनस L2। फिर इसको लिख सकते हैं xn के लिए L1 माइनस yn माइनस L2। अब इसको मोड का प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं लेस देन xn माइनस L1 का मोड प्लस yn माइनस L2 का मोड। ये मोड का प्रॉपर्टी होता है a प्लस b लेस देन a का मोड प्लस b का मोड होता है। अब ये था लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 और ये वाला भी प्लस लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 था। अभी दोनों को जोड़ेंगे तो एप्सिलॉन आ जाएगा। यानी एप्सिलॉन क्या आ गया? xn प्लस yn माइनस L1 प्लस L2 का मोड लेस देन एप्सिलॉन आ गया फॉर ऑल एन ग्रेटर देन नॉट। यानी यही तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस का डेफिनेशन होता है। इसलिए सीक्वेंस xn प्लस yn is convergent and limit xn plus yn equal to L1 plus L2 and proof। अब इसका दूसरा देखते हैं। सेकेंड भी इसी प्रकार है जो माइनस के लिए है। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। कर लेना सेकेंड वाला पार्ट इसी तरह है, बस उसमें माइनस का चिन्ह लगेगा। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। टू प्रूव लिमिट xn into yn equal to L1 into L2। इसका प्रूफ देखते हैं। Now every epsilon greater than 0 there exists and not belongs to natural numbers like that
xn into yn minus L1 into L2। ये हो गया। अब इसको लिख सकते हैं xn yn माइनस xn L2 प्लस xn L2। ये दोनों काट के फिर यही आ जाएगा माइनस L1 into L2। अब इसमें कॉमन ले सकते हैं yn xn माइनस L2 माइनस में L2 ले सकते हैं L2 xn माइनस L1 का मोड। अब उसको लिख सकते हैं a प्लस b। इसको लिख सकते हैं लेस देन मॉड xn yn माइनस L2 का मॉड प्लस L2 का मॉड xn माइनस L1 मोड की प्रॉपर्टी से लिख देते हैं। अब इसको फिर से लिख सकते हैं xn का मॉड yn माइनस L2 का मॉड प्लस L2 का मॉड xn माइनस L2 का मॉड फिर लेस xn और yn माइनस L2 जो पहले लिए तो था एप्सिलॉन बाय 2 प्लस L2 और xn माइनस L2 का था एप्सिलॉन बाय 2। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है इसलिए इसका कोई ना कोई एक रियल नंबर आएगा, उसको k लिख सकते हैं। और इसी को हम लोग एप्सिलॉन डैश लिख सकते हैं। ये पूरा एप्सिलॉन डैश ले लिए, इसलिए हम लोग जानते हैं फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर exists and not belongs to natural number such that xn into yn minus L1 into L2 less than epsilon for all and not and greater than n of डैश लिख सकते हैं एप्सिलॉन डैश इक्वल टू k माइनस एप्सिलॉन बाय 2 प्लस L2 एप्सिलॉन बाय 2 लिख सकते हैं। इसलिए सीक्वेंस xn into yn इज कन्वर्जेंट। इसी को कन्वर्जेंट बोलते हैं। और कहाँ कन्वर्ज कर रहा है L1 into L2 एंड लिमिट xn into yn कहाँ, ये इसको लिमिट बोलते हैं। यहाँ जो रहता है उसको L1 into L2 एंड
इसका फिफ्थ पार्ट नहीं फोर्थ पार्ट देखते हैं। टू प्रूव xn लिमिट xn डिवाइड yn इक्वल टू L1 डिवाइड L2 आना चाहिए। नाउ every epsilon greater than 0 there exists and not belongs to natural number such that xn minus yn minus L1 minus L2 इसको लिख सकते हैं yn L2 इधर होगा xn L2 minus yn L1। फिर इसको लिख सकते हैं नॉट xn L2 माइनस L1 L2 प्लस L1 L2 लिख सकते हैं, दोनों कट के फिर यही आ जाएगा माइनस yn L1 डिवाइड yn L2 का मॉड। इसको कॉमन ले सकते हैं L2 xn माइनस L1 प्लस L1 माइनस L2 माइनस yn डिवाइड yn L2 का मॉड। फिर मोड का प्रॉपर्टी से a प्लस b कर सकते हैं लेस देन L2 xn माइनस L1 डिवाइड yn L2 प्लस L1 इसका मोड का प्रॉपर्टी से फिर yn माइनस L2 कर सकते हैं डिवाइड yn माइनस L2। मोड का और एक प्रॉपर्टी होता है a माइनस b इक्वल टू b माइनस a, ऐसा लिख सकते हैं, इसलिए L2 को पीछे कर दिया। अब इसको लिख सकते हैं L2 का मोड xn माइनस L1 का मोड अपॉन yn माइनस yn L2 का मोड प्लस L1 का मोड yn माइनस L2 का मोड अपॉन yn L2 का मोड। लिमिट फिर लिख सकते हैं इसका जो था एप्सिलॉन अपॉन 2 L2 एप्सिलॉन अपॉन 2 yn मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंसेस का लिमिट निकालेंगे, कोई के आ जाएगा के और L2 मोड L2 और जो 2 था प्लस L1 एप्सिलॉन अपॉन y का की जगह के लिख दे रहे हैं L2 का मोड 2 जो एप्सिलॉन अपॉन 2 था, इसी को एप्सिलॉन डैश ले लेते हैं, इसलिए एवरी epsilon greater than 0 there exists and not belongs to natural numbers such that xn upon yn minus L1 upon L2 less than epsilon dash for all n greater than n naught। यानी आगे इम्प्लाइज कर सकते हैं, इसलिए सीक्वेंस xn upon yn
इज कन्वर्जेंट। इसका लिमिट है L1/L2, इसी को लिमिट बोलते हैं। एंड लिमिट xn/yn इक्वल टू L1/L2। फिर अगला थ्योरम देखते हैं।